हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 में उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसमें कि हो सकता है कि आपको भी कंसर्न हो रहा होगा कि नीट 2024 की जैसे ही क्या नीट 2025 में भी होने वाला है। यानी कि 720 आउट ऑफ 720 नीट 2024 में बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर पाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको लॉजिक के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको ये समझ में आएगा, ये रिलेट आप कर पाओगे कि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको कितनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा नीट 2025 की काउंसलिंग के टाइम पे, और सारी चीजें आपको ऑथेंटिसिटी के साथ में आपके साथ में शेयर करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बहुत ज्यादा, ताकि स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो पाए। और क्यों हम ये बात कर रहे हैं आपको कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर नहीं हो सकता, और आपको एएस नीट पे बिलीव क्यों करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ हम नीट यूजी की काउंसलिंग करते हैं, पीजी की काउंसलिंग भी उसी इफेक्टिवनेस के साथ में करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यूजी और पीजी कितना ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन दोनों ये चीज करवाते हैं ये एएस नीट यूट्यूब चैनल। तो यूजी बिल्कुल इजीली हम लोग आपकी काउंसलिंग कर पाएंगे बहुत इफेक्टिवनेस के साथ में, और आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक है कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर क्यों नहीं इस साल ज्यादा होंगे, प्लस लास्ट ईयर में कितनी क्लोजिंग रैंक रही थी। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज देख रहे हो, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत ज्यादा, आप इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है ऑलरेडी नीट 2025 के। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, लेकिन उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा आपके साथ में डिस्कस में नहीं करता हूँ, क्योंकि चीजें एक ही वीडियो के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझा चुका होता हूँ, जिससे कि बहुत ज्यादा वीडियोस देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, प्लस आपका सोल्यूशन उस एक ही वीडियो में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपका स्कोर इस साल 720 आउट ऑफ 720 क्यों नहीं हो सकता। आपकी कट ऑफ थोड़ी सी लो रहने वाली है, थोड़ी सी इन द सेंस कि 15 टू 20 मार्क्स या फिर 20 टू 25 मार्क्स इस साल लो रहने वाली है, ये आप सब लोग जानते हो। तो स्टेट वाइज भी इस चैनल के ऊपर आपको कट ऑफ मिलने वाली है कि लास्ट राउंड में कौन से स्टेट में कितनी क्लोजिंग रैंक रही थी, इस साल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑल इंडिया कोटे में क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारा इस चैनल के ऊपर कंटेंट आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो काउंसलिंग से पहले आपके सामने बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम मूव कर लेते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या चीजें हो रही हैं। तो ये पहले दिखाता हूँ कि ये कटिंग चेक करो जेई मेंस की। आप सब लोग जानते हो जेई मेंस की एग्जाम प्लस जेई का एग्जाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है, प्लस नीट का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले आपने देखा कि जेई मेंस का रिजल्ट पब्लिश हुआ था। तो 14 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, इसमें 5 राजस्थान के हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर यह दिखाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कितने स्टूडेंट ने स्कोर किया है, कि कहाँ के स्टूडेंट ने स्कोर किया है। लेकिन एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि पेपर पैटर्न बदलने से, यहाँ पर चेक करो, 100 परसेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो डिक्रीज हो गया है। अब पेपर पैटर्न तो ना सिर्फ जेई मेंस का चेंज हुआ है, जबकि आप नीट का भी चेंज हुआ है, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 100 परसेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट है उनका नंबर कम हो गया है, और कम ही नहीं है, लगभग आधा हो गया है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ोगे तो एजुकेशन के एक्सपर्ट है देव शर्मा जी, उन्होंने बताया है कि पेपर पैटर्न में बी विकल्प, यानी कि एक बी सेक्शन हुआ करता था, आप सब लोग जानते हो कि एक पेपर बी सेक्शन होता था जिसमें कि आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते थे, जो आपको आता है उनमें 10 में से 5 क्वेश्चन आप कर सकते थे जो कि आपको आ रहे होते हैं, और 5 आपको छोड़ने की परमिशन होती थी। उन 20 क्वेश्चन के लिए मैं नीट की बात कर रहा हूँ, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे। तो उससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम मिलता था, और क्वेश्चन पेपर वो इजीली सोल्व कर पाते थे और स्कोर काफी ज्यादा कर पाते थे। लेकिन अभी इस साल चेंज हो गया है नीट के पेपर में भी, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। लेकिन जेई मेंस 2024 मेंस में जनवरी सेशन में देश में 23 स्टूडेंट थे जिन्होंने कि 100 परसेंटाइल स्कोर किया था। अब 2024 में 23 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था, जनवरी सेशन था, अभी भी जनवरी सेशन है। इस बार सिर्फ 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। अब 14 स्टूडेंट हैं 2023 में, आप सॉरी 2024 में 23 स्टूडेंट थे, लेकिन 24 में ओनली 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कितना स्कोर किया है। अब देखो, लगभग ये नंबर आधा हो गया है, और अगर आधा हो गया है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नीट में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, जो कि नीट 2024 में काफी ज्यादा स्टूडेंट ने स्कोर किया था। तो ये दैनिक भास्कर का अपडेट है, ये आप लोग जानते ही होंगे या फिर मैंने बता दिया है। बाकी चीजें आप इजीली पढ़ सकते हो कि किसने कितना स्कोर किया। अब पैटर्न के ऊपर कि नीट का पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि नीट
2019 में पेपर के पैटर्न को चेंज किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि कोविड के कारण इसमें 180 मिनट्स में 20 मिनट्स और ऐड किए गए थे, जिसमें कि आप सब लोग जानते हो कि 45 क्वेश्चंस जो कि थे फिजिक्स के आने होते हैं, 45 केमिस्ट्री के आने होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड 90 बायोलॉजी के। लेकिन इसमें 28 और कर दिए गए थे, वो रीजन आप सब लोग जानते हो। लेकिन इस साल आपका पेपर पैटर्न होने वाला है जिसमें कि टोटल क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे 180 कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे, कोई भी बी सेक्शन नहीं होगा। तो फिर इसको देखो, द प्रोविजनल फॉर द क्वेश्चन पेपर इंट्रोड्यूस टेम्परेरी ड्यूरिंग द 19 पेंडेमिक के अंदर में ये डाला गया था, उसको हटा दिया गया है। अब आपके पास एग्जाम में टोटल 180 मिनट्स होंगे, 3 आवर्स का पेपर होगा, यानी कि अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है। तो अब 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होगा। आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल के साथ में समझा दिया, क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम जो है वो भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है और नीट का एग्जाम भी आपका एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि नीट के एग्जाम में इस साल 720 आउट ऑफ 720 स्कोर स्टूडेंट बहुत कम कर पाएंगे। और अगर 720 आउट ऑफ 720 कम करेंगे तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगी, और कट ऑफ आपकी जो कि 2024 में आपकी कट ऑफ जो थी 651 मार्क्स के ऊपर कॉलेज आपको मिला था। इसको करेक्ट करने के लिए चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, उसको आप चेक कर लेना कि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 651 पे मिली थी। अब इस साल कट ऑफ ड्रॉप होने वाली है। अब ये कट ऑफ कितनी ड्रॉप होगी वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो हुई गवर्नमेंट की बात। अब चलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर, जैसा कि आपको मैंने लिखा क्लोजिंग रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल पाया था। अब देखो, दो तरीके के रिजल्ट हैं, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप चेक करोगे तो यहाँ पर दो तरीके के रिजल्ट हैं। दो तरीके के रिजल्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नीट 2024 में इतनी ज्यादा काउंसलिंग डिले हुई थी कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड थर्ड तक कंडक्ट करवाना पड़ा था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑल इंडिया कोटे के जो लास्ट राउंड कंडक्ट हुआ था बिना स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के, तब तक आपको कहाँ तक कॉलेज मिली थी, प्राइवेट की बात करेंगे, प्लस स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड थर्ड में कहाँ तक सीट मिली थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डिटेल के साथ में आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं उस रिजल्ट के ऊपर जहां पर आपको जो राउंड कंडक्ट हुआ था स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के तक, वहां पर कितने रैंक तक कॉलेज आपको मिला था उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं एमबीबीएस के ऊपर। तो ये वाला सेक्शन चेक करो, इसमें स्टूडेंट को एमबीबीएस मिला है। कैटेगरी आप जानते हो कि ओपन कैटेगरी से अलॉट हुआ है, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो डीम्ड या फिर पेड कैटेगरी में चेक करोगे 13,234 रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल पाया है। यानी कि कैटेगरी एससी में ऑप्शन नंबर 5 इन्होंने डाला हुआ था श्री सत्य साइंस स्टूडेंट मेडिकल साइंस एमबीबीएस ओपन कैटेगरी, और एक सीट जो थी अलॉटेड सीट हुई है 13,32,034। आती है बात समझ में? तो इतनी रैंक तक आपको सीट मिल पाती है अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में राउंड फर्स्ट में जाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब यहाँ पर राउंड का नाम लिखा हुआ है कि राउंड फर्स्ट में आपको मिली है, तो जैसे जैसे आप आगे के राउंड में जाते जाओगे तो आपको ये क्लोजिंग रैंक है वो बहुत डाउन देखने को मिलेगा। और ये फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि सीटें बहुत ज्यादा लो रहती हैं, यानी कि सीटें आपको मिलना बहुत मुश्किल होती हैं लास्ट में चलते चलते। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये देख पाओ कि सीट आपको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। ये बात तो हुई, मैंने यहाँ तक बताया। प्लस चलते हैं कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड थर्ड की मैं बात बता देता हूँ। इसमें इस रिजल्ट में यहाँ पर चेक करो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड थर्ड का रिजल्ट। अब ये कंडक्ट हुआ था, सिर्फ 3 सीटें वहां पर अवेलेबल थी। अब इन 3 सीटों के लिए जिस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था पहले वही एलिजिबल थे, दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए थे। तो यहाँ पर सीट मिल पाई है जो 2 मेडिकल कॉलेज थे, उनकी रैंक 2 लाख भी नहीं गई है, 1,62,000 के ऊपर, और 1,62,274। और एक कॉलेज आप चेक करो डीम्ड यूनिवर्सिटी 3,34,961 रैंक के ऊपर आपको सीट मिल पाई है एमबीबीएस जनरल कोटे की, जो कि अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है आप सब लोग जानते हो। सीट अवेलेबल थी जहां पर आपको कोची का जो मेडिकल कॉलेज है ये मिल पाया था 3,34,961 रैंक के ऊपर। लेकिन ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि राउंड अब इस बार स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड थर्ड तक जाए। तो उससे पहले आपको कांटेक्ट करके रखिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। तो आपकी काउंसलिंग बहुत बेटर तरीके से हो सकती है। अगर तो आप प्राइवेट कॉलेजेस देखना चाहते होंगे या फिर बाकी कॉलेजेस देखना चाहते होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये एएस नेटवर्क चैनल हो सकता है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट करके रखोगे, आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि राउंड कौन से राउंड में कितनी कट ऑफ रहती है, यानी कि लास्ट तक आपको प्राइवेट कॉलेजेस कितने तक गई है वो मैंने बता दिया। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि मैंने बताया आपको कि 651 मार्क्स के ऊपर एटलीस्ट आपको कॉलेज मिल पाया है 2024 में। तो इस साल आपकी कट ऑफ ड्रॉप रहने वाली है। रीजन मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ, यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो 13 लाख तक भी आपको रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हो पाया है। लेकिन
इस साल ये पॉसिबिलिटीज काफी लो रहेगी, तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट करके रखोगे, आपको हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा ये यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड हुआ था, उसमें आपको डीम्ड कॉलेजेस मिल पाए थे, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा प्राइवेट कॉलेजेस का। अब प्राइवेट कॉलेजेस आपको कहाँ पे मिल सकती है, आपके स्कोर के ऊपर लो रैंक यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिलता है, तो कम कट ऑफ या फिर कम फीस वाले कॉलेजेस कहाँ पे होते हैं वो यही चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पहले से ओपन हो जाते हैं, अगर वहां पे रजिस्ट्रेशन आप नहीं करते हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सीएमसी वेल्लोर एक मेडिकल कॉलेज है, सॉरी सीएमसी लुधियाना, सीएमसी वेल्लोर और सीएमसी लुधियाना दोनों मेडिकल कॉलेज हैं जिनका के रजिस्ट्रेशन पहले ओपन होते हैं। तो सीएमसी लुधियाना और सीएमसी वेल्योर इन दोनों के रजिस्ट्रेशन एक दो दिन में ओपन हो जाएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो जब तक पब्लिश हो तब तक ओपन हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करके रखिए, वहां पर आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि इस साल 720 आउट ऑफ 720 होने वाला नहीं, आप सब लोग जानते हो। होने वाला नहीं इन द सेंस कि जो लास्ट ईयर जितने स्टूडेंट का हुआ था इस साल उतना नहीं होगा, नंबर आपको ड्रॉप देखने को मिलेंगे 720 आउट ऑफ 720। इसके अलावा आपकी कट ऑफ भी काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगी, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा, तो सब्सक्राइब करके रखोगे। तो मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी हिम्मत इस बात के लिए दी होगी कि इस साल उतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली जो कि नीट 2024 में रही थी। लॉजिक के साथ मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ तक वीडियो देखा है, कोई भी पॉइंट आपको समझ में आया हो, रिलेटेबल लगा हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कॉन्टेक्ट आप करके रख सकते हो स्टार्टिंग से, ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल पाए और 2025 में आप अपना एमबीबीएस करने का जो सपना है वो कंप्लीट कर पाओ। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।